अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो ZTBL में ऑफिसर ग्रेड 3 की पोस्ट के इंटरव्यूज़ जल्दी कंडक्ट होंगे होपफुली। तो आप लोग जो है वो एक क्यूरी करने के बजाय कि इंटरव्यूज़ कब कंडक्ट होंगे या शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी, इससे बेहतर है कि आप इंटरव्यू पर फोकस रखें। इसकी क्वेश्चंस आहिस्ता आहिस्ता तैयार करते रहें, अपने नोट्स वगैरह इसके बनाते रहें साथ साथ, ताकि अचानक से अगर इंटरव्यू की कॉल आए तो आपकी जो तैयारी है वो मुकम्मल होनी चाहिए इंटरव्यू के हवाले से। तो आज मैंने एक वीडियो बनाई है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जा सकता है इंटरव्यू के अंदर कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है और पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन इस हवाले से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ZTBL की एक सब्सिडरी कंपनी है और उस सब्सिडरी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं ZTBL के जोनल ऑफिस, हेड ऑफिस और इसकी ब्रांचेज में ख़ास तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो मैं आज आपको उस सब्सिडरी कंपनी जो कि किसान सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड है, उसका नाम KSSL भी उसको बोलते हैं, तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसका किरदार क्या है ZTBL के अंदर, ये भी आपको बता दूंगा। और इसके एम्प्लॉयज़ की पोस्टिंग किन किन जगह पर होती है, तो वो भी आपको जो है इससे डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो देखें, सब्सिडरी कंपनी और पेरेंट कंपनी की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी क्या होती है। ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कॉमर्स के, अकाउंटिंग के, फाइनेंस के स्टूडेंट्स या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स समझ सकते हैं कि सब्सिडरी, पेरेंट कंपनी या कंपनी क्या होती है। तो शेयर्स की जो है परचेजिंग और सेल क्या होती है, ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता होगा ऑलरेडी। लेकिन इसके अलावा जो बाकी डिग्री होल्डर्स हैं वो तवज्जो से ये बात सुनेंगे कि कंपनी, दरअसल आपने अक्सर एक नाम सुना है मार्केट में, कंपनी काम कर रही है। वो कंपनी होती क्या है, कंपनी बनती कैसे है? तो कंपनी, सिंपल अल्फाज में मैं आपको ये बता दूं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अगर वो चाहते हैं कि एक बिज़नेस स्टार्ट करें, तो वो अलग-अलग अपने हिस्से का एक कैपिटल जमा कराते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस कराते हैं और वो उसके एसेट्स वगैरह परचेज करते हैं जो नेसेसरी होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लेते हैं। तो जब एक बिज़नेस स्टार्ट होता है उन तमाम लोगों के मिलने से, उनके कैपिटल से, तो वो एक कंपनी की सूरत इख्तियार कर लेता है। फिर इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है कंपनीज आर्टिस्ट 1984 के तहत, तो फिर ये कंपनी की मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये एक बिज़नेस जो है ये ऑपरेट करना शुरू हो जाता है कंपनी की सूरत में। तो ये तो हो गई कंपनी। तो अब हम बात करें सब्सिडरी कंपनी की या पेरेंट कंपनी की। देखें, एक कंपनी जो होती है वो, उसका मोटिव ये होता है कि प्रॉफिट अर्न करे, और प्रॉफिट अर्न कर रही होती है तो फिर वो इन्वेस्टर्स को भी बाज़ औक़ात कॉल कर रहे होते हैं जब उन्हें कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो इन्वेस्टर्स को कॉल करने का तरीका ये होता है कि वो टोटल अपने स्टॉक को, अपने एसेट्स को एक शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, उसके हिस्से बना देते हैं। फिर उस शेयर्स की फ्लोटिंग होती है मार्केट के अंदर, उसकी परचेजिंग होती है। यानी आप जैसे अगर स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप बात करें, वहाँ पर इसकी शेयर्स की परचेजिंग एंड सेलिंग हो रही होती है साथ साथ। तो किसी ने कि कंपनी का जो शेयर है वो एक इंडिविजुअल भी परचेज कर सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी परचेज कर सकते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज भी उसको शेयर को परचेज कर सकती हैं। जो भी कंपनी अपने शेयर ऑफर करती है मार्केट के अंदर, उसकी जो सेल और परचेज है वो ब्रोकर्स के थ्रू होती है, और उसके शेयर्स का जो परचेज करता है जो, वो उस कंपनी का उस शेयर के हिसाब से मालिक बन जाता है। तो एक सब्सिडरी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके 50% से ज़्यादा शेयर एक कंपनी ओन करती है, और जो कंपनी उस कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लेती है वो उसकी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है, और वो जो खरीदने वाली कंपनी है वो उसकी पेरेंट कंपनी होगी। यानी फ़र्ज़ करें, सपोज़ एक कंपनी है, उसने अपने शेयर्स ऑफर किए मार्केट के अंदर, और एक बड़ी कंपनी आती है वो उसके 50% से ज़्यादा शेयर्स को परचेज़ कर लेती है। तो जो कंपनी परचेज़ करेगी वो पेरेंट कंपनी होगी, और जिस कंपनी के शेयर खरीदे जाएंगे वो उसकी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। इज़ इट क्लियर? तो अगर हम ZTBL के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें यहाँ पर, तो ZTBL की जो सब्सिडरी कंपनी है वो किसान सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड है। यानी KSSL की जो कंपनी है ये एक सब्सिडरी कंपनी है ZTBL की, और ये जो है फुली ओन्ड बाय ZTBL। यानी इसके 50% से कहीं ज़्यादा शेयर ZTBL ने परचेज़ किए हुए हैं, और ZTBL के अंडर ही ये कंपनी काम कर रही होती है। और इस कंपनी का जो बेसिक काम है, बेसिक पर्पज़ है, वो ZTBL को सपोर्ट प्रोवाइड करना है मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस के अंदर। जैसे फ़र्ज़ करो ये एक जो है, मैं अगर उसको ब्रांचेस के अंदर जोनल ऑफिस लेवल पर, रीजनल बेसिस पर या हेड ऑफिस के लेवल पर अगर उसको स्टाफ चाहिए होता है
जो कि ऑफिशियल स्टाफ होता है, ऑफिसर्स कैडर तो ZTBL के अपने होते हैं, तो बाकी जो स्टाफ है वो चाहिए होता है, तो वो किसान सपोर्ट सर्विसेज उसकी हायरिंग करता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। तो ZTBL उन तमाम की जो सैलरीज है वो किसान सपोर्ट सर्विसेज को देता है, और वो कंपनी जो है KSSL कंपनी वो अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है वो सैलरी। तो किसान सपोर्ट सर्विसेज एक सब्सिडरी कंपनी है ZTBL की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी सब्सिडरी कंपनी क्या है, तो आप कहेंगे KSSL इसकी सब्सिडरी कंपनी है, और KSSL इसके अंडर काम करती है। इसकी मैनेजमेंट जो है वो ZTBL के कंट्रोल में है, वो इसकी हायरिंग करते हैं। और KSSL जो है उसका पर्पज़ क्या है, यानी वो किस तरह का स्टाफ ZTBL को देती है सपोर्ट के लिए, तो वो मैं आपको बता दूं कि ब्रांचेस के अंदर जो अक्सर आपने सुना होगा कि गाड़ियां होती हैं ZTBL की, जो जीप वगैरह, और जोनल ऑफिस और ब्रांचेस लेवल पर जो गाड़ियां फील्ड में जाने के लिए, फील्ड विजिट के लिए जो मौजूद है वहाँ पर, उसका जो ड्राइवर होता है वो KSSL की तरफ से होता है। तो पहले जो है वो ड्राइवर्स ZTBL के भी हैं कुछ ब्रांचेस में, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस किसान सपोर्ट सर्विसेज जो है वो ड्राइवर हायर करती है। ड्राइवर जो है वो KSSL की जानिब से होते हैं। इसी तरह कैशियर जो ब्रांचेस में काम कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर KSSL के होते हैं। इसी तरह जो असिस्टेंट वगैरह अकाउंट्स में बैठे होते हैं, तो वो अकाउंट्स के अंदर जो काम कर रहे होते हैं असिस्टेंट, वो भी KSSL के होते हैं। इसी तरह नायब कासिद वगैरह जो ब्रांचेस लेवल पर और जोनल ऑफिस लेवल पर या हेड ऑफिस लेवल पर जो होते हैं वो भी KSSL के होते हैं ज़्यादातर। उसमें ब्रांचेस में जो गार्ड्स वगैरह होते हैं तो वो भी KSSL की जानिब से ही होते हैं। तो ये वो स्टाफ है जो KSSL ZTBL को देता है, और इनकी सैलरीज तमाम जो है वो KSSL की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। KSSL को जो है वो ईयरली इंक्रीमेंट भी इनको KSSL की जानिब से मिलता है, और KSSL ही इनकी तमाम रिटायरमेंट बेनिफिट्स और सैलरी वगैरह का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैंने आपको ये जस्ट इसमें इसलिए बताया है कि KSSL का एक किरदार है ZTBL के अंदर, इसके फंक्शंस के अंदर। तो KSSL के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है कि किसान सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एक कंपनी है जो कि सब्सिडरी कंपनी है ZTBL की, और ये ZTBL के अंडर काम कर रही है, और मुख्तलिफ़ किस्म का जो स्टाफ है वो ZTBL को ये प्रोवाइड करती है केयरफुली फंक्शनिंग के लिए। तो उम्मीद है कि सब्सिडरी कंपनी और पेरेंट कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपका क्लियर हुआ होगा, और साथ में KSSL किस तरह सब्सिडरी कंपनी है ZTBL की और किस तरह ये फंक्शन करती है ZTBL में, ये भी आपको पता चल गया होगा। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि 50% चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि हर तरह के, हर एंगल से, हर कॉर्नर से आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है। तो मेरे माइंड में जो चीज़ आती है मैं शेयर कर देता हूँ आपसे, और आपके जहन में अगर किसी किस्म की क्यूरी और सवाल पैदा होता है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मुझे बताएं, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।